ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 6 मई 2024 से 12 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं, मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है, जो पूरा हफ्ता 7 दिन का होता है तो अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे। क्या प्रभाव इसका आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही विवेचना करेंगे। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए चंद्रमा का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव डालता है। तो यही विवेचना करेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। ये पूछना कि क्या ये लग्न राशि पे आधारित है या चंद्र राशि पे आधारित, एक सही क्वेश्चन नहीं, क्योंकि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ज़्यादा रिलेट करते हैं। अगर आपको लग्न राशि से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वहाँ से देखिए, चंद्र राशि से मिलता है तो वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि बहुत सटीकता देती है, अगर आपकी लग्न राशि कंफर्म है आपको तो, क्योंकि लग्न केवल 2 घंटे का होता है। नहीं कंफर्म तो चंद्र राशि से देखिए, वहाँ से रिलेटिविटी मिल जाएगी। लेकिन अगर कंफर्म है तो आपको हमेशा लग्न राशि से ही देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा 6 मई को आपके दूसरे भाव यानी कि मेष राशि में आ जाएंगे शाम के 5:30 बजे, और 8 मई शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना ठीक होता है, बुरा नहीं होता। यहाँ पर धन आगमन के सूचक तो होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा आपके पंचम के स्वामी होने के नाते जो लक्ष्मी स्थान है, धन स्थान में आएंगे। अचानक से बड़ा कोई पैसा आ सकता है, स्पेशली अपना कोई कार्य करता है। अब देखिए, जब मैं बोलता हूँ अचानक से पैसा आता है तो ये स्पेशली उनके लिए होता है जो अपना काम करते हैं या फिर उनके कार्य में ज़्यादा पैसे आने की संभावना होती है। कई लोग जॉब भी ऐसे करते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स होते हैं। तो अगर आपके कोई ऐसा कार्य है जहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है, ज़्यादा पैसा आ सकता है, उनके लिए ज़्यादा होगा। कोई बोलेगा मैं हाउसवाइफ हूँ, कुछ काम नहीं करती, तो पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, हर चीज़ हर एक व्यक्ति पर लागू नहीं होती, तो उस प्रकार से देखा कीजिए। अगर आपका जॉब ऐसा है जहाँ पे एक फिक्स्ड ही इनकम है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए उतना लागू वो नहीं होगा। ये उनके लिए है जिनके पास ज़्यादा पैसे कमाने की संभावना होती है, उनके लिए समय धन आगमन का बहुत बड़ा सूचक है ये। यहाँ पर चंद्रमा जब आपके दूसरे भाव में आएंगे तो धन तो आपके लिए लाएंगे ही, साथ में आपके इनकम की पॉसिबिलिटीज़ और संभावनाएं जो है उसको खोल देंगे। उसकी जो एक कुछ अगर एक्स्ट्रा पैसा कमाने के बारे में आप प्रयासरत थे तो उसमें भी आपको एक गति प्रदान होगी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सूर्य के साथ आ गए, ग्रहण दोष लग गया, अमावस्या दोष लग गया। अब अमावस्या दोष जो है ये दूसरे घर में कभी कभी अचानक से बड़ा पैसा देता है, रुका पैसा देता है, लेकिन ये किस चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। घर में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, घर के सदस्यों के साथ कहासुनी हो सकती है, और वाणी में आपकी कटुता आ सकती है, कड़वाहट आ सकती है। उस पर आपको नियंत्रण रखना है और अपने मानसिक सेहत का भी ध्यान देना है। चंद्रमा मन के कारक है और पंचम के स्वामी है, जो थॉट प्रोसेस का स्थान है, और यहाँ पर ग्रहण दोष युक्त हो गए, यानी कि एक अपूर्णता सी आ जाएगी मन में। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसा एहसास हो सकता है। यहाँ पर शुक्र के साथ भी हैं, जो आपके 8वें घर के स्वामी हैं और 3रे घर के स्वामी, यानी कि अचानक से बड़ा धन आता हुआ तो दिख रहा है, रुका हुआ धन आ सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई लाभ के योग आपके बन सकते हैं। बस अपनी मानसिक सेहत का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। वाणी में कटुता और अपूर्णता दोनों ही दिख रही है। नवमांश कुंडली की बात करें तो थोड़े से कंपैरिजन्स करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा, एक अपूर्णता जीवन में रहेगी, सब कुछ होते हुए भी। कभी भी अपने जीवन को किसी से कंपेयर इस प्रकार से मत कीजिएगा कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये सब कुछ है। देखिए, कंपैरिजन्स या तो आपको ईगो से भर देंगे, अगर आपके पास बहुत कुछ है किसी के पास नहीं है, या तो आपको बहुत लो फील करवाएंगे। कंपेयर अगर करना है तो हाँ, व्यक्ति जो आगे बढ़ा है, कैसे उसने मेहनत करी वैसे आगे बढ़ा है, उस पर कंपेयर कीजिएगा। अदरवाइज मेटेरियलिस्टिक वे में कंपेयर करना आपको दोनों, जैसे मैंने चीज़ें, तो ईगो से भर देगा या फिर आपको बहुत डाउन फील कराएगा। तो किसी के कंपैरिजन मोटिवेशन के लिए करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करनी,
समय ठीक ठाक है लेकिन जल्दबाजी से बचेगा। बिजनेस में पैसा अचानक से आ सकता है लेकिन वाणी पर कंट्रोल। लव लाइफ ठीक समय है, यहाँ पे भी कहूँगा वाणी पर कंट्रोल। कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो बोलना नहीं चाहेंगे और उसके कारण ही दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, समय बिताइए, समय दीजिए एक दूसरे को, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम आ रही है समय नहीं दे रहे और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। स्टूडेंट्स, गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है, अगर कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं बड़ों से बात कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, नेत्र विकार तंग करेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, करियर में आगे अवश्य बढ़ पाएंगे लेकिन स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा। 8 मई शाम के 7 बजे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे यानी कि वृषभ राशि में, और 10 मई रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, उपचय भाव है, जीवन आगे ही बढ़ेगा यहाँ पर। और उससे बड़ी बात है गुरु के साथ आकर बैठ गए। गुरु तो आपके लग्नेश हैं, अपने आप में देव गुरु है, भाग्य के स्वामी है, भाग्य के कारक हैं और आपके लिए लग्न के स्वामी है, 10वें घर के स्वामी है। तो ये समय आपका अच्छा रहेगा, ऊर्जात्मक रहेगा, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, अपने स्किल्स एनहांसमेंट के लिए अच्छा समय है और जीवन को एक सात्विक और सकारात्मक रूप दे पाएंगे। यहाँ से दोनों मिलकर आपके 9वें भाव को देख रहे हैं, भाग्य भी बढ़ेगा। धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं घर में, अच्छा समय है। धार्मिक स्थलों पर जाने का अचानक से प्रोग्राम बन सकता है। तीसरा घर यात्राओं का है, छोटी मोटी। 9वां भाव धार्मिक यात्राओं का है और गुरु धर्म के कारक है और धार्मिक जगहों के भी कारक है। तो अचानक से धार्मिक जगह पर जाने का आपका एक कोई प्रयोजन बन सकता है। अच्छा समय है। ओवर एक्साइटमेंट कभी कभी हो जाती है, उससे दूर रखिएगा। नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसको कोई गति प्रदान नहीं हो रही थी, वो चीज़ें भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सकारात्मक हफ्ते का मध्य भाग दिख रहा है। नवमांश कुंडली बता रही है चीज़ों को समझिए। अभी क्या हो रहा है, ऊपरी तौर पर चीज़ों को समझ रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं उसकी R&D कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ही आगे बढ़ पाएंगे। दशमांश कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा सकती है या फिर कोई कार्य टकरा था वो पूर्ण हो सकता है। बिजनेस, समय दीजिए अपने बिजनेस पर, उसकी वैल्यू को बढ़ाने पर काम कीजिए। जैसा मैंने अभी R&D की बात करी, अपने बिजनेस में R&D कीजिए। लव लाइफ ठीक है लेकिन उत्तेजना बहुत ज़्यादा रहेगी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस और इन-लॉज के कारण प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है, बस एक ही चीज़ कहूँगा, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों को चुनिए जो आपको आगे लेके जाए, ना कि जो लोग आपको पीछे लेके जाए। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, कफ रोग, साइनस आदि की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, अच्छा है समय। कोई इच्छा यहाँ पर आपकी लंबे समय से जो पूर्ण नहीं हो रही थी, पूर्ण हो सकती है। 10 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा चौथे भाव में आ जाएंगे मिथुन में और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित सा प्रभाव देता है। आपके लिए अवश्य राजयोग बनेगा क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी केंद्र भाव में है, तो राजयोग बनेगा। लक्ष्मी आ सकती है, घर में भी पैसा आ सकता है। यहाँ से 10वें घर को देखेंगे तो कार्यक्षेत्र में भी क्रिएटिविटी रहेगी, कार्यक्षेत्र में भी आगे बढ़ पाएंगे, धन भी आ सकता है कार्यक्षेत्र में ज़्यादा। बस प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा जब चौथे घर में आते हैं तो कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इमोशनली अप्स एंड डाउन्स भरा समय रहेगा, मतलब कि कभी अच्छा कभी बुरा, खुद ही समझ नहीं पाएंगे। मूड स्विंग्स यहाँ पर बहुत होंगे। एक अच्छी चीज़ यह है कि मंगल देख रहे हैं और मंगल योग कारक है। जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ, मेरे हिसाब से मीन के लिए मंगल योग कारक है। कुछ शास्त्रों में लिखा है, बहुत कम, लेकिन अधिकतम नहीं मानते, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मंगल एक प्रकार के योग कारक ग्रह मीन के लिए है। तो मंगल का प्रभाव यहाँ पर जब होगा तो आपके कई अटके हुए कार्य, कई इच्छाओं की पूर्ति, योग कारक ग्रह का काम अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का होता है, तभी उसको योग कारक कहते हैं। जो योगों को या फिर जो आपके अधूरे काम है उनको अपने कारकत्व द्वारा पूर्ण करता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का कोई कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है, घर का कोई कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। बस इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल पाना है। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आपके जीवन में यहाँ पर इमोशनल लेवल पर है, यानी कि 2 घंटे बहुत अच्छा फील करेंगे, अगले 2 घंटे उदासीनता रहेगी, फिर एक्साइटमेंट रहेगी, फिर एकदम डल हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको तंग करता है और ये करेगा, और ये भी स्पेशली उनके साथ ज़्यादा होगा जिनका अपनी कुंडली का चंद्रमा थोड़ा सा ज़्यादा वीक है। नवमांश कुंडली ये बता रही है कि ये समय ठीक है, मानसिक लेवल पर अप्स एंड डाउन्स रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक आध्यात्मिक विकास इस टाइम पे हो सकता है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, पेशेंस रखनी पड़ेगी वरना प्रॉब्लम होगी।
बिजनेस बहुत अच्छा समय है, लेकिन बिजनेस की मॉरल वैल्यूज़ पर, बिजनेस के बेसिक्स पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर को और जानिए, समझिए। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा उनको टाइम डिवोट नहीं कर पा रहे, और एक मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में, उसकी कमी अभी दिख रही है। वैवाहिक जीवन स्थिरता दिख रही है, कोशिश करेंगे तो और चीज़ें स्टेबल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, समय लकी है एग्जाम्स के लिए, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहेगी इसके। और अगर कोई एग्ज़ाम है तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, उसके कारण दिक्कत हो सकती है। सेहत की बात करें तो आपको कफ रोग बढ़ेंगे, साइनस की प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस का कोई रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, ये सब आपको तंग कर सकते हैं। लोअर बॉडी में काफ़ी पेन रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान बली है। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये हफ्ता धार्मिक स्थलों पर जाने का, ये हफ्ता विदेश से धन कमाने का बहुत अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।